31 अगस्त 2020 को इतिहास में पहली बार इजराइल से यूएई के बीच पहली फ्लाइट उड़ी और दोनों देशों के डेलीगेट्स और आम लोग एक दूसरे से मिले। पर इस घटना की शुरुआत 13 अगस्त 2020 को दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने ये ऐलान करते हुए साफ कर दिया कि अब से इजराइल और यूएई के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित होंगे। इस डील के बाद फिर से ये बात साफ हो गई कि राजनीति में ना कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई किसी का परमानेंट दुश्मन। कल तक जो अरब और इजरायली धर्म के नाम पे एक दूसरे का गला काटने को तैयार थे, आज वही अरब और इजरायली अपने फ़ायदे और मतलब के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाए हुए हैं। इस डील के बाद कई मुस्लिम देशों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें ईरान और तुर्की जैसे देश थे। वहीं कई मुस्लिम देशों ने इसका स्वागत किया, जिसमें जॉर्डन और इजिप्ट जैसे खाड़ी देश थे। इस डील से सबसे ज़्यादा दिक्कत पाकिस्तान जैसे देश को हुई, जो कल तक अरब देशों के काफ़ी करीब हुआ करता था और आज वही कश्मीर मुद्दे की वजह से तुर्की जैसे देश से काफ़ी करीब है। इसीलिए पाकिस्तान ने इस डील पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और देता भी कैसे, पैसे तो अरब और तुर्क दोनों देशों से मांगने हैं। इस डील से भारत जैसे देश को काफ़ी फ़ायदा होगा। यूएई और इजराइल भारत के दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। कल तक भारत को यूएई और इजराइल से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बात करनी पड़ती थी, वहीं आगे भारत को यूएई और इजराइल से एक ही प्लेटफॉर्म पे बात करने का अच्छा मौका मिलेगा, जिससे रिश्ते सुधारने में काफ़ी आसानी होगी। इस डील से मध्य पूर्व के देश और खाड़ी के देश और पूरी दुनिया की राजनीति में क्या बदलाव आएगा, इस बात की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। इस डील के बाद मुस्लिम देश दो धड़े में बंट जाएंगे। एक तरफ खाड़ी के ताकतवर देश, जिसमें ओमान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे देश होंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान जैसे देश होंगे। इस डील का पूरा क्रेडिट यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन राशिद और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को जाता है। इस डील में दोनों देशों के बीच डिफेंस, बायोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल और टूरिज्म का द्विपक्षीय व्यापार आगे बढ़ाने का समझौता हुआ है। इस डील से दोनों देशों का फायदा होगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस डील की घोषणा इजराइल और यूएई दोनों में से किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की जगह अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने की। इस डील की घोषणा खुद करने के पीछे की मंशा नवंबर में होने वाले अमेरिकी चुनाव है। जूइस और यूएई के वोटर काफ़ी तादाद में अमेरिका में रहते हैं, इसीलिए दोनों को अपने पक्ष में करने के लिए अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील की घोषणा खुद की, जिससे उनको चुनाव में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। फिलिस्तीन सहित कई मुस्लिम देशों ने इस डील का काफ़ी विरोध किया, पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इजराइल और यूएई के नागरिक क्या इस डील के बाद खुश है? इस डील के तुरंत बाद यूएई में सबसे ज़्यादा गूगल पर जो सर्च हुआ, उसमें होटल बुकिंग, प्लेन टिकट्स, बेस्ट टूरिज्म प्लेस इन इजराइल, ये सारे कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च हुए हैं। इससे ये साबित होता है कि यूएई और इजराइल के नागरिक इस डील से काफ़ी खुश है और एक दूसरे से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए दोनों देशों के नागरिक पूरी तरीके से तैयार हैं। इसके पहले जिन दो मुस्लिम देशों ने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे, यानी जॉर्डन और इजिप्ट, इन दोनों देशों की सीमा इजराइल के साथ लगी हुई थी। इसलिए इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करना इन दोनों देशों की मजबूरी थी। पर यूएई और इजराइल की सीमा दूर दूर तक नहीं लगती, फिर भी इजराइल और यूएई ने राजनीतिक संबंध स्थापित किए, इसलिए इस समझौते का एक अलग ही महत्व है। इस डील के बाद इतिहास में पहली बार इजराइल ने वेस्ट बैंक को एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी माना और फिलहाल वेस्ट बैंक को इजराइल में मर्ज करने का प्लान पोस्टपोन कर दिया। वेस्ट बैंक के डिसीजन से यूएई के क्राउन प्रिंस की दुनिया में एक अलग ही अहमियत बन गई, जिसमें वो मुस्लिम वर्ल्ड और बाकी दुनिया में बैलेंस बनाने में कामयाब हो गए। इजराइल और यूएई के बीच लगभग $6.5 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार अब तक है। इस डील के बाद दोनों देशों के बीच लगभग $10 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होने की संभावना है। यूएई खाड़ी का ऐसा पहला और एकमात्र मुस्लिम देश है जिसने अपनी सैटेलाइट स्पेस में छोड़ी हुई है। यूएई का स्पेस प्रोग्राम काफ़ी नया है और इजराइल का स्पेस प्रोग्राम काफ़ी पुराना और डेवलप प्रोग्राम है। इसीलिए इस डील में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि इजराइल यूएई को अपना स्पेस प्रोग्राम डेवलप करने में मदद करेगा। इस डील का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है, पर अब तक ये डील दोनों देशों के लिए फ़ायदे का सौदा लग रही है, जिससे दोनों देशों का सामाजिक आर्थिक विकास होगा।